हेलो क्लास। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए सल्फ्यूरिक एसिड। आज के लेक्चर में हमें सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर के ऑक्सो एसिड कवर करना है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन की बात करें तो इसके प्रिपरेशन की सबसे फेमस मेथड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस मेथड। तो चलिए हेडिंग लगाइए सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें से ये एक ऐसा एसिड है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, तो इसे कहते हैं क्या? किंग ऑफ केमिकल। ऑलराइट, सल्फ्यूरिक एसिड इसके प्रिपरेशन के हमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस मेथड देखना है। तो चलिए हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। ओके, तो प्रिपरेशन मेथड में आपका आएगा क्या? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस प्रोसेस में भी सबसे पहले हमें थ्योरी देखना है, थ्योरी के बाद आपको मेथड देखना है, देन डायग्राम, देन यूजेस, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप इस पे लिखेंगे थ्योरी। दिख रहा है ये वीडियो में? ओके, थ्योरी की अगर बात करें तो ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी में हेडिंग डालिए फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। फर्स्ट स्टेप आएगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ SO2। ओके, SO2 के फॉर्मेशन की बात करें तो जो सल्फर है, सल्फर को हमें वायु की प्रेजेंसी में, ये वायु के साथ इसे क्या करना है? हीट करना है। ठीक है, ले लेना है सल्फर। सल्फर कहाँ से गेन होता है? मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर में देखा था जो फ्रॉस्ट मेथड होता है, ये एक अंडरग्राउंड प्रोसेस होता है जहाँ पर एक्सट्रीमली हीट वहाँ पर भेजा जाता है अंडरग्राउंड। वहाँ से सल्फर जो होती है वो मेल्ट होके एयर के थ्रू बाहर आ जाती है। ओके, तो सल्फर हमें यहाँ पर मिल गया फ्रॉस्ट मेथड से। तो हमने ये सल्फर लिया और इसे एयर की प्रेजेंसी में हीट कर दिया, ऑक्सीजन के साथ हीट किया, ये आपको SO2 गेन हो गया। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए हमने सल्फर लिया, उसे एयर के साथ हीट किया और देन यहाँ पर हमें SO2 गेन हो गया। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो मिटाऊं अब। अब क्या करना है? SO2 तो हमको मिल गया, अब हमें करना है ऑक्सीडेशन। SO2 का ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन SO3। दैट मीन्स जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड को हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसको फिर से हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो ये हुआ हमारा SO2, हमने फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया, हमारा हो गया SO3। ओके, इज इट बैलेंस और नॉट? ऑफ कोर्स नॉट। तो चलिए इसे बैलेंस कर लीजिए। क्लियर है? हो गया बैलेंस्ड। 4 2 6 6। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया? सल्फर को एयर की प्रेजेंसी में हीट किया, हमें SO2 मिला। उस SO2 का हम ऑक्सीडेशन करेंगे SO3 में, जिससे हम क्या करेंगे कि SO2 जो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गेन हुआ है उसे फिर से हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे और हमें सल्फर डाइऑक्साइड गेन हो जाएगी। सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में क्या करना है? एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3। ओके, अब यहाँ पर SO3 का एब्जॉर्प्शन कराना है सल्फ्यूरिक एसिड से। अब आप सोच रहे होंगे कि बनाना तो सल्फ्यूरिक एसिड है और उसे ही सल्फ्यूरिक एसिड से हम एब्जॉर्प्शन कराएंगे। तो प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गेन करने के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चलिए सेकेंड स्टेप में आइए। सेकेंड स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 in 98% H2SO4। क्लियर है? ओके, तो चलिए सेकेंड स्टेप में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कराते हैं H2SO4 से। 98% H2SO4 से यहाँ पर हम इसको एब्जॉर्ब कराएंगे। तो देखिए हमारा क्या बनेगा, ये हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, H2SO4 से रिएक्ट करा दिया।
क्या बना, H2SO7। बैलेंस चाहिए, इसमें कुछ बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। H2, 2 सल्फर H2 और 7 ऑक्सीजन, 7 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, हमारे O7 हो गया। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, ये H2H2O7 बना है ना, इसे ओलियम कहा जाता है। ये हमारा क्या, ओलियम। ठीक है, आए इतना समझ में, इसे ओलियम बोलेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब इसे हमें क्या करना है, डाइल्यूशन करना है। ये जो ओलियम मिला है ना हमें, इसको हम डाइल्यूट करेंगे। अब ये हम क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस देख रहे हैं, जिसमें अभी हम थ्योरी देख रहे हैं, हम मेथड पे नहीं आए अभी, हम सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं। थ्योरी, पहले थ्योरी जितने भी लेबोरेटरी मेथड पढ़े उसमें क्या था, एक लाइन पे 2 लाइन पे थ्योरी कवर हो जाती थी, देन केमिकल रिएक्शन पुट करते थे, फिर मेथड करते थे, देन डायग्राम, खत्म हमारा प्रोसेस। लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में ऐसा नहीं है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप थ्योरी चलनी है। तो इसमें 3 स्टेप्स होंगे आपकी थ्योरी। ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना, देन आपको मेथड पे आना है। क्लियर है, ओलियम बना लिया, चलिए 3rd स्टेप में आइए, मिटा दो इसे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसे लाइटली मत लेना। सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपरेशन की कॉन्टैक्ट प्रोसेस आता ही आता एग्जाम में है, 5 नंबर का तो आता ही है। तो 3rd स्टेप की अगर बात करें, थ्योरी चल रही है ना अभी, 3rd स्टेप में क्या हो रहा है, 3rd स्टेप पे जो ओलियम बना है, ओलियम क्या है फॉर्मूला, याद रखना ये ओलियम, क्योंकि अभी ये जो ओलियम है ना, ये हमें कहाँ आगे पढ़ना है, सल्फर के जो ऑक्सो एसिड होंगे उसमें हमको इसको फिर से पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है, इसकी बेसिसिटी क्या है, एन फैक्टर क्या है, ये सब हमको देखना है। ठीक है, तो ये जो ओलियम है, इट इज़ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इसको याद रखना H2। अच्छा हाँ, 3rd स्टेप क्या हो रहा है, पहले ये लिख लो, डाइल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ ओलियम। क्या प्रोडक्ट मिला था हमें 2nd स्टेप में, ओलियम मिला था, तो हम ओलियम का डाइल्यूशन करेंगे यहाँ पर, डाइल्यूशन ऑफ H2S2O7। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हो रहा है कि जो हमको ओलियम मिला है ना, अब हम इसमें H2O मिक्स करेंगे, वाटर इसमें भेजेंगे। तो ये हमने ओलियम लिया, करा दो रिएक्शन, ये ओलियम ले लिया और इसका हमने डाइल्यूशन कर दिया। क्या बना, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, हमें तो H2SO4 चाहिए ना, सीधा सीधा H2SO4 लिख दो। अब बैलेंस्ड करो इसको। ओके, ये हुआ 2, ये हुआ 8, लो भाई बैलेंस्ड है। तो ओलियम का जब हमने डाइल्यूशन किया तो यहाँ पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड गेन हो गया, फॉर्म हो गया यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही सिंपल था, थ्योरी लिखा, थ्योरी में 1st स्टेप, चलो चलो इसको रिवीजन करो, फिर से रिवीजन करो, हो गया इतना। देखो 1st स्टेप में क्या किए, सल्फर को लिए, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिए, हमारा SO2 बन गया। फिर क्या किए, इसी SO2 को फिर हम ऑक्सीडेशन कर दिए, SO2 का फिर से ऑक्सीडेशन किए तो हमारा SO3 मिल गया। यही तो चाहिए था हमको, SO3 लिया। अब इस SO3 को क्या किया हमने, 98% सल्फ्यूरिक एसिड साथ इसको अब्जॉर्ब करवा दिया, तो ये SO3 हो गया। लो भाई H2SO4 ले लिया यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर हमें ओलियम मिल गया, H2S2O7 मिल गया। थ्योरी चल रही है ना अभी, थ्योरी को मैं रिवीजन करा रही हूँ। ये जो ओलियम मिला, इस ओलियम को फिर से डाइल्यूट करो, तो डाइल्यूट किए तो H2S2O7 लिए, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करा दिए। लो भाई ये हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गेन होगी। क्लियर है इतना, रट लो इसको, हालांकि रटने की जरूरत नहीं है, वो तो समझने की जरूरत है। सल्फर लिया, हीट किया, SO2 बन गया, SO2 का ऑक्सीडेशन किया, SO3 बन गया, SO3 को ओके, SO3 को फिर से सल्फ्यूरिक 98% सल्फ्यूरिक एसिड से ऑब्जर्व करा दिया, ओलियम बन गया, ओलियम का डाइल्यूशन कर दिया, हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गेन होगी। स्क्रीनशॉट लो, अब हेडिंग लगाओ मेथड। अब हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन करना है, जो हमारा एपरेटस है, कॉन्टैक्ट चैम्बर, ओके, उसका अब हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करना है। स्टार्ट करें, चलो मिटाओ इसको। अब हमारा यहाँ पर चलेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट। डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट, ओके, डायग्राम बनाने की यहाँ पर कोशिश करूंगी मैं। स्टार्ट करिए, दिख रहा है ऊपर का, ये देखो
डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लगाना है बर्नर। देख लो मैं दिख रहा है वीडियो में, हाँ आ तो रहा है। चलो ये हुआ हमारा बर्नर, यहाँ पर बर्नर हुआ। ओके, अब बर्नर से इसे भेजना है कहाँ, डस्ट चैम्बर पे भेजना है। यहाँ पर एक डस्ट चैम्बर बनाओ, डस्ट चैम्बर बना दिया। डस्ट चैम्बर बनाया और यहाँ पर एक कूलिंग पाइप लगा दो। ये हमारी कूलिंग पाइप होगी। ओके, ये कूलिंग पाइप हुई। इतने में पूरा कवर करना है ना डायग्राम, मैं शॉर्ट ही बनाऊंगी। चलो एक यहाँ पर लगाओ, फिर उसके बाद यहाँ से कनेक्ट करके एक यहाँ पर कनेक्ट करो, ये हुआ। फिर यहाँ से कनेक्ट करो, फिर यहाँ से कनेक्ट करके एक और यहाँ पर बनेगा। ओके, यहाँ पर ना नीचे ऐसे रखो, ठीक है। फिर यहाँ से ये हुआ, ये हुआ, यहाँ से ये लिए। ये जो है ना, इसको कॉन्टैक्ट चैम्बर बोलते हैं। ओके, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन मैं तुम लोग को समझाने के लिए ऐसा डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसे मेथड में वर्बली समझा दूंगी तो उतना समझ में नहीं आएगा, डायग्राम के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं डायग्राम बना रही हूँ जो कि इतना अच्छा नहीं बन रहा है। ओके, हो गया कितने, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8, हाँ ठीक है, इतने में चल जाएगा, हो जाएगा ना इतने में। चलो लास्ट हमको तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही चाहिए ना, लो यही तो बनाना है हमको। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट चैम्बर। ये हमारा कॉन्टैक्ट चैम्बर है, कॉन्टैक्ट चैम्बर। ओके, ये है हमारा सल्फर बर्नर, इसे कहेंगे सल्फर बर्नर। ये है हमारा ड्राई टावर। ओहो हो, ये ड्राई टावर। ये कूलिंग पाइप, ये कूलिंग पाइप हुआ। यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं H2SO4 डालेंगे, ठीक है। H2SO4 हो गया। देन आर्सेनिक प्योरीफायर, आर्सेनिक प्योरीफायर हुआ। ये आर्सेनिक प्योरीफायर हुआ। यहाँ पर आपका H2SO4 है, ठीक है। यहाँ पर आपका होगा क्या, यहाँ पर वाटर आएगा, यहाँ पर वाटर होगा। ये आपका आएगा ड्राई टावर, ये ड्राई टावर है। ये हो गया आपका सल्फर बर्नर। ओके, तो ये 8 दिख रहा है ना। ओके, तो चलो स्टार्ट करें फिर। ये है डायग्राम, किसका डायग्राम है, ये हमारा जो प्लांट है जिस पे हमारी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगी। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड जहाँ पर हमारी फॉर्मेशन होगी उसका ये क्या है, हमारा एपरेटस है। ये उसका डायग्राम है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, इससे अच्छा डायग्राम बनाना, अच्छा ही बनाओगे वैसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर, क्या क्या हो रहा है देखते हैं। ओके, ये जो है ना, इसको डस्ट चैम्बर भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख लेना डस्ट चैम्बर, ये डस्ट चैम्बर। ओके, तो स्टार्ट करें। चलो बात करते हैं सल्फर बर्नर की। मैं बताते जा रही हूँ, तुम लोग लिखते जाना, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग डालो सल्फर बर्नर। जो सल्फर बर्नर है, देखो थ्योरी में मैंने क्या बताया था कि सल्फर लिया, उसको हीट किया, गर्म किया और हमारा SO2 बन गया। यही बताया था ना मैंने। तो जो सल्फर हम बनाएंगे, हीट करेंगे सल्फर, वो इस एपरेटस, ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप दिख रहा है ना डायग्राम का, ये जो फर्स्ट स्टेप दिख रहा है, इस पे हम क्या करेंगे, सल्फर को हीट करेंगे। ओके, सल्फर बर्नर में सल्फर को ऑक्सीजन के साथ या हवा में जब हम हीट करते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। क्लियर है। अब क्या होगा,
अब इसे हम ये जो यहाँ पर भेजे प्योरीफायर यूनिट है ये, अब यहाँ पर हम इसको प्योरीफायर करेंगे। तो प्योरीफायर यूनिट में सबसे पहले हम यहाँ पर भेजें, ये जो डस्ट चैम्बर है ना यहाँ पर भेज रहे हैं। अच्छा, ये डस्ट चैम्बर जो है इसको डस्ट रिमूवर भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बना है उसको इस पाइप से होते हुए यहाँ पर हमने भेजा, डस्ट चैम्बर में भेजा। तो डस्ट चैम्बर में भेजने से क्या हुआ कि जो भी इसमें डस्ट वगैरह थी, क्योंकि हमारी सल्फर डाइऑक्साइड तो जो सल्फर डाइऑक्साइड बनी, हमने थ्योरी में क्या लिखा था कि सबसे पहले हमने SO2 बनाया, यहाँ पर बताते जा रही हूँ। सबसे पहले SO2 बनाया, SO2 के बाद हमने उसका ऑक्सीडेशन SO3 में किया, है ना। तो ये सल्फर बर्नर में ही हमारी SO2 बन रही है, देन वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब ये कन्वर्ट होती है ना तो कुछ धूल के कण वगैरह भी इस पर आते रहते हैं। तो डस्ट चैम्बर में क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर से पानी, ये जो वाटर है ना, वाटर की बौछार होती रहती है, पानी की बौछार होती रहती है। तो यहाँ पर जो भी हमारे डस्ट चैम्बर होंगे, मतलब जो डस्ट चैम्बर में वाटर की बौछार से जो भी गैस में धूल वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाएगी। तो धूल के कण जो होंगे वो यहाँ पर बैठ जाएंगे। क्लियर है, धूल के कण नीचे बैठ गए, यहाँ से हमारी SO3 आई, वाटर की बौछार हो रही है, पानी की बौछार हो रही है। तो जो धूल के कण थे गैस में, वो धूल के कण जो है भारी होने के कारण यहाँ पर नीचे की ओर बैठ गए। तो अब जो गैस है वो हमारी डस्ट फ्री हो गई, डस्ट रिमूवल हो गया। फिर उस डस्ट, अब जो हमारी गैस बनी SO3, उसने तो भाई यहाँ से ओके। तो चलिए डस्ट चैम्बर में डस्ट रिमूव हो गया। उसके बाद फिर कूलिंग पाइप से इसे हम भेजेंगे और ये आएगा कहाँ, हमारा इस चैम्बर पे आएगा। इस चैम्बर पे हमारी वाटर है, ये वाटर क्या करेगा, धीरे धीरे मतलब और भी जो बची हुई डस्ट है उसको धोएगा। तो फिर से पानी की बौछार होगी और जो डस्ट होगा वो नीचे की ओर बैठ जाएगा। अब जो हमारी गैस है उसको हम यहाँ पर भेजेंगे, इस चैम्बर में भेजेंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 जो 5th नंबर स्टेप है, 5th नंबर को हम क्या बोल रहे हैं, ड्राई टावर। हमारा ड्राई टावर जो है वो 5th नंबर पे है। ड्राई टावर पे क्योंकि अब क्या हुआ, गैस जो थी वो गैस डायरेक्ट इसके H2O के कांटेक्ट में आई है, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे ड्राई करना पड़ेगा ना। उसमें मॉइस्ट हो गया है, गैस हमारी मॉइस्ट हो चुकी है, उसमें वाटर को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ड्राई करेंगे, जो हमारी गैस है उसको यहाँ पर ड्राई किया जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड होती है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है वो SO3 का उसमें अब्जॉर्प्शन होगा। मैंने पहले ही बताया था कि SO3 जो है वो क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन करेगा, 98% सल्फ्यूरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन करेगा और H2O को रिमूव करेगा। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का वो उसने एब्जॉर्प्शन किया तो यहाँ पर हमारा ओलियम बना, H2O7 बन गया। क्लियर है, ऊपर का स्टेप भी देखते जाना ना, कैसे कैसे किसके बाद क्या क्या बन रहा है। तो ये हमारा ओलियम बन गया। अब ओलियम यहाँ पर बन चुका है, अब इसे क्या करना है, अब इसे हम ऑर्सेनिक प्योरीफायर में भेजेंगे। ओके, कहाँ भेज रहे हैं हम, इस ऑर्सेनिक ये जो दिख रहा है ना, ये वाला चैम्बर 6th नंबर चैम्बर, ये 6th नंबर चैम्बर जो है हमारा ऑर्सेनिक प्योरीफायर है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने गैस को ड्राई किया, ओके, गैस ड्राई हुई और जहाँ पर गैस ड्राई हो रही थी वहाँ पर क्या था, फेरिक हाइड्रोक्साइड था। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड था, सपोज अब इस चैम्बर में ये है ना हमारा ड्राई टावर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गैस जो है वो ड्राई हो रही है, यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारा भरा हुआ है। हो सकता है कि कुछ % यहाँ पर ऑर्सेनिक के हो, तो ऑर्सेनिक की भी यहाँ पर क्या इम्प्योरिटीज़ आ सकती है ना, ऑर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ भी आ सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस ऑर्सेनिक प्योरीफायर में क्या होता है कि गैस को भेजा और यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा रहता है। तो अगर ये चमकने लगे, गैस अगर चमकने लगे तो इससे ये प्रूफ होगा कि हाँ भाई यहाँ पर हमारी क्या है, कुछ ना कुछ डस्ट है, कोई ना कोई इम्प्योरिटी। ओके, तो अगर कोई ऑर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ वगैरह है तो यहाँ पर उसको प्योरीफायर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टेप दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका 7 नंबर स्टेप है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टेप होंगे ना। तो ये हमारा 7 नंबर स्टेप है। ये जो 7 नंबर स्टेप है इसको बोलते हैं टेस्टिंग बॉक्स। ये है टेस्टिंग बॉक्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, टेस्टिंग बॉक्स में क्या होता है कि जो भी गैस यहाँ पर, जो भी गैस दैट मीन्स सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, ये जो गैस यहाँ पर गई हुई है, ओके, तो अगर इसमें कोई धूल के कण हैं, यहाँ पर हमने तो उसको वॉश कर लिया है, धूल के कण नीचे बैठ गए हैं, फिर हमने उसको वाटर के साथ फिर से उसको किया, प्योरीफायर किया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड से उसको क्या किया, वाटर को रिमूव किया, फिर ड्राई टावर में उसको। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं
कि इसको पूरी तरह से प्योरीफायर कर लिया है, अब इसको हम टेस्टिंग बॉक्स में भेज रहे हैं कि अगर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज और हो तो फिर से उसको प्योरीफायर किया जा सके। तो टेस्टिंग बॉक्स में क्या होता है, जैसे ही हमने यहाँ पर सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड भेजी तो अगर इसमें धूल के कण वगैरह हैं तो वो चमकने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा अंधेरा रहता है, तो अगर धूल के कण वगैरह होंगे तो वो चमकने लगेंगे। ठीक है, अगर चमकने लगे दैट मीन्स उसमें इम्प्योरिटीज़ है, फिर से उसको वापस भेजा जाएगा प्योरीफायर के लिए। और अगर नहीं तो उसको फिर कहाँ पर भेजेंगे हम, कॉन्टैक्ट चैम्बर में। कॉन्टैक्ट चैम्बर जो है वो हमारा 8 नंबर पे है। समझ में आ रहा है ना डायग्राम में? देखो फर्स्ट स्टेप में सल्फर बर्नर है, फिर डस्ट चैम्बर है, कूलिंग पाइप है, देन ड्राई टावर है, देन ऑर्सेनिक प्यूरीफायर है, फिर टेस्टिंग बॉक्स है। अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, कॉन्टैक्ट चैम्बर के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, हमने इसे भेजा कॉन्टैक्ट चैम्बर में। ओके, कॉन्टैक्ट चैम्बर की बात करें तो इसी चैम्बर में सारे प्रोसेस होंगे, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंसी में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या गेन होगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर इस कॉन्टैक्ट चैम्बर में ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी किसमें, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट उसकी प्रेजेंसी में, और बनाएगी SO3 बनाएगी। क्लियर है? उसके बाद SO3 बन गया, अब ये जाएगा यहाँ पर, इस लास्ट वाले एपरेटस को बोलते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन टावर। ये है हमारा एब्जॉर्प्शन टावर, एब्जॉर्प्शन टावर। ओके, इसी एब्जॉर्प्शन टावर में क्या करना है, जो हमारी सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी है उसे हम यहाँ पर भेजेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या करेगी, ऑब्जॉर्ब होगी, ओलियम बनेगा, और ओलियम का फिर डाइल्यूशन होगा, यहीं पर होगा सब कुछ। ठीक है, ओलियम का डाइल्यूशन होगा और फिर हमें हमारी सल्फ्यूरिक एसिड गेन हो जाएगी। ओके, तो इतने स्टेप्स में आपकी सल्फ्यूरिक एसिड बन रही है। क्लियर है? आया समझ में? आगे इतना समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। तो सबसे पहले थ्योरी लिखोगे, थ्योरी आपकी 3 स्टेप में होगी, फिर आप मेथड करोगे, मेथड में ये डायग्राम सल्फर बर्नर, उसके बाद आएगा आपका डस्ट चैम्बर जिसमें डस्ट को रिमूव, सल्फर बर्नर में सल्फर जो है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब हीट करेंगे हवा में, तो वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड को हम यहाँ पर भेजेंगे डस्ट चैम्बर में। तो सल्फर डाइऑक्साइड में अगर कुछ भी जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस में अगर धूल के कण वगैरह, जलवाष्प के कण, कुछ भी इम्प्योरिटीज़ है तो डस्ट चैम्बर में उसको क्या करेंगे, रिमूव किया जाएगा। तो ऊपर से पानी भेजेंगे, ऊपर से पानी की बौछार की जाएगी, तो जो धूल के कण वगैरह को नीचे कर बैठ जाएंगे, फिर उसको कूलिंग पाइप से इसमें भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर जिस पे भेज रहे हैं ये है हमारा क्या, यहाँ पर हमारा वाटर है, यहाँ फिर से हम गैस को और उसमें पानी की बौछार करेंगे ताकि और जो है वो पूरी तरह से उसमें जो डस्ट वगैरह वो हट जाए। फिर हम यहाँ पर भेजेंगे ड्राई टावर में, ड्राई टावर में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और वहाँ पर क्या करेगा कि उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, फिर यहाँ से हम भेजेंगे टेस्टिंग ऑर्सेनिक प्यूरीफायर में, क्योंकि हमारा जो ड्राई टावर है उसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। वो फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि उसको जो मॉइस्ट होता है उसको हटाता है, लेकिन उसमें कुछ जो परसेंटेज होते हैं वो ऑर्सेनिक के होते हैं। तो ऑर्सेनिक क्या काम करता है, प्रोसेस को वहीं पर रोक देगा। ओके, तो प्रोसेस ना रुके इसलिए उसे हटाना ज़रूरी होता है। चलो यहाँ पर हुआ ऑर्सेनिक प्यूरीफायर में, यहाँ पर ऑर्सेनिक हमारी हट जाएगी। यहाँ से हम टेस्टिंग बॉक्स में भेजेंगे। टेस्टिंग बॉक्स में क्या होता है कि अगर जो भी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड आई है, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ है, धूल के कण वगैरह कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा रहता है तो धूल के कण वगैरह चमकने लगते हैं इस पर। ओके, टेस्टिंग बॉक्स में धूल के कण अगर हैं तो वो चमकने लगते हैं। अब अगर वो चमकने लगे तो इसमें ये मतलब उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई इसमें धूल के कण वगैरह इसलिए इसमें चमक हो रही है, तो वापस से फिर इसको भेजा जाएगा, प्योरीफायर किया जाएगा। और अगर नहीं तो उसको कॉन्टैक्ट चैम्बर में भेज देते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस दिख रहा है, कॉन्टैक्ट चैम्बर में ही सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन करेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी इसको भेज देना हमें ऑब्जॉर्प्शन टावर में। लास्ट जो दिख रहा है ना एपरेटस, वो आपका एब्जॉर्प्शन टावर है। एब्जॉर्प्शन टावर में भेज दिए और वहाँ पर ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, हमारा ओलियम बनेगा। ये दिख रहा है ओलियम, ये ओलियम बन गया ना यहीं पर, ये जो है ना यहाँ पर ओलियम बना है। यहाँ पर अभी ये मत समझना सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, यहाँ पर ओलियम बना हुआ है। अब ये जो ओलियम मिला ना, इसे क्या करना है, इसका डाइल्यूशन कर देना है। जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे हमें H2SO4 गेन हो जाएगी। ओके, ये तो था प्रिपरेशन मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस।
इसका स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? चलो मिटाओ इसको। ओके, चलो हेडिंग लगाओ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो भाई H2SO4 की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता है, इसीलिए इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। ओके, ये जो होता है ना, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जो इजीली डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। ओके, वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करिए लिखना। इट इज़ अ कलरलेस, it is a colorless oily liquid। ओके, अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, ऑब्वियस है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कंडक्टर, इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? ओके, बाई नेचर, अब एसिड है तो ऑब्वियस है, बाई नेचर इट इज़ एसिडिक, ये तो उसकी प्रॉपर्टी ही है भाई, एसिड है तो एसिडिक तो होगा ही। ओके ओके, हाईली एसिडिक इन नेचर। और क्या हो सकता है, और बताओ? इट बिहेव्स एज अ, इट इज बिहेव एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। चलो स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, चलो नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले तो इसमें देख लेते हैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। लिखेंगे इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। तो क्या होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सल्फ्यूरिक एसिड लिया, हीट कर दो इसको, हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करने से ऑब्वियस है हमारा SO3 अलग हो गया, H2O अलग हो गया। सिंपल, हीट किया, हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड जनरेट हुई वहाँ से, और हमारा H2O ये सेपरेट हो गया। ओके, सेकेंड इसमें एसिडिक नेचर देख लेते हैं। एसिडिक नेचर क्या है? एसिडिक नेचर, ओके, तो एसिडिक नेचर की बात करें, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी एसिडिक नेचर। अगर एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर दैट मीन्स क्या? जो इजीली प्रोटॉन डोनेट करे। ठीक है, ये लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे हम इसमें वाटर डालेंगे ना तो इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, ये आयोनाइज्ड हो जाएगा, ये सेपरेट हो गया, SO4 ये हमारा सेपरेट हो गया। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर इजीली क्या कर रहा है? प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, मतलब एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ओके, स्क्रीनशॉट लो, थर्ड हेडिंग लगाओ रिएक्शन ऑन मेटल। हो गया? चलो, मेटल के साथ रिएक्शन करने पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कैसे रिएक्शन दे रहा है, ये हमको देखना है। क्या हो जाएगा? रिएक्शन ऑन मेटल। तो मेटल के साथ रिएक्शन कैसे हो रहा है? यहाँ पर कोई भी मेटल लो, जिंक लो, आयरन लो, कोई भी मेटल लो, क्या करेगा? ये हाइड्रोजन H2O देता है। ठीक है, H2 देता है, हाइड्रोजन देता है। तो जैसे हमने जिंक लिया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दिया, क्या होगा? जिंक ऑब्वियस है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? जिंक सल्फेट हो गया, और ये हाइड्रोजन हमारी यहाँ से
बाहर निकल गई। क्लियर है? और भी मेटल ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर रिएक्शन ऑन मेटल, यहाँ पर मैं डाइल्यूट H2SO4 की बात कर रही हूँ ना। ये हमारा क्या है? डाइल्यूट H2SO4। ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। अभी देखेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड के साथ क्या इफेक्ट देता है। तो ये हमारा MgSO4 अलग हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट अलग हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गई। क्लियर है? तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है। मेटल पे क्या रिएक्शन पड़ रहा है ये हम देख रहे हैं। यहाँ पर मेटल हमारे जिंक हुए, मैग्नीशियम हुए, तो ये मेटल को जब हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन मिलती है। लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे ना, तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। देखें, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। चलो अब किसके साथ देखेंगे हम? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लो, फॉर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, चलो आयरन का रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ पर ये हमने लिया आयरन, यहाँ पर हमने H2SO4 ले लिया। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगी। ये यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है। तो चलो UiFeSO4 ले लिया, यहाँ पर H2 ले लिया, यहाँ पर SO2 ले लिया, सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट हो गया यहाँ से। अच्छा, बैलेंस्ड है क्या? आप देखो, बैलेंस है क्या? है ना? आया समझ में? बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो। ओके। अच्छा, कुछ ऐसे मेटल भी होते हैं जिन पे सल्फ्यूरिक एसिड कोई रिएक्शन नहीं देता। कौन कौन से मेटल है पता है ना? गोल्ड, यही होता है ना गोल्ड का, प्लेटिनम। ये कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट नहीं करता। क्लियर है? इनके लिए अलग होता है। इनके लिए क्या होता है? एक्वारेजिया, सुने हो? आम्लराज। हो गया, मिटाओ इसको। चलो अब इसका ना ऑक्सीडेशन कैरेक्टर देख लेते हैं। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मैंने लिखा है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ये कैसे वर्क कर रहा है हमको ये देखना है। तो फोर्थ पॉइंट ये डाल लो, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर की बात करें तो जैसे कार्बन को हमने रिएक्शन करा दिया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या होगा? अरे ऑक्सीडाइजिंग है, ऑक्सीजन ले लेगा। ये कार्बन हुआ, ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, करा दो रिएक्शन। तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑब्वियस है कि कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन खींचेगा अपनी तरफ, तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ना ऑक्सीडाइज्ड हो गया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया हमारा। क्या बना? SO2 बच गई, SO2 निकाल दो। क्या बच गया? H2O बच गया, H2O निकाल दो। क्लियर है? बैलेंस्ड है क्या? 2 3 4, हाँ बैलेंस्ड है। हुआ ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, और भी बहुत सारे हैं। ओके, मिटाओ। अब इसका यूजेस देख लो, और एक लास्ट और है वो आज हम लोग को कवर करना है। एनी हाउ हम लोग को ये सल्फ्यूरिक एसिड आज कंप्लीट करना है। कल से हम लोग को नया स्टार्ट करना है। चैप्टर 7 ही चल रहा है अभी आपका नया, दैट मीन्स ग्रुप 17 हम लोग को स्टार्ट करना है। हेलोजन फैमिली स्टार्ट करना है। ओके, बहुत लेंदी चैप्टर है, आज ही इसको कंप्लीट करना है सल्फ्यूरिक एसिड को। 2 टॉपिक और बचे हुए। चलो यूजेस देख लेते हैं इसका। अगर यूजेस की बात करें, यूजेस किसका यूजेस देख रहे हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड का ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या यूज़ है? पहला तो एज अ रिएजेंट, ठीक है, लैब में इसका यूज़ करते हैं एज अ रिएजेंट। उसके अलावा गैस को ड्राई करने के लिए, गैस को ड्राई करने में, ओके, पेट्रोल को शुद्ध करने में, पेट्रोल को प्यूरिफायर
प्यूरी, पेट्रोल को प्योर बनाने में। ओके और क्या होता है बताओ? पेंट वगैरह जो हो गया, खाद हो गई, पेंट हो गया, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। और फोटोग्राफी फिल्म वगैरह यहाँ पर लिख सकते हो, पेंट, फोटोग्राफी फिल्म, फोटोग्राफी फिल्म बनाने में। उसके अलावा जो एक्सप्लोसिव जो होते हैं ऐसे कंपाउंड बनाने में, लाइक TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, तो लिख सकते हैं यहाँ पर TNT, TNB, नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब बनाने में, नाइट्रोग्लिसरीन बनाने में। क्लियर है? तो ये तो कुछ कुछ इसके यूजेस थे। एज अ रिएजेंट ऊपर लिख सकते हो, एज अ रिएजेंट लैब में यूज करते हैं इसका। ओके आया समझ में? ये तो थे सल्फ्यूरिक एसिड। अब लास्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का आता है ये, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमें ऑक्सो एसिड, ऑक्सी अम्ल देखना है अब, ठीक है? तो चलो फिर इसका हेडिंग लगाओ, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हो गया, मिटाऊं? चलो हेडिंग लगाओ, ऑक्सो, ओके, ऑक्सो एसिड ऑफ H2SO4। चलो पहला है H2SO3, लिखते जाना H2SO3। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सल्फ्यूरस। ये है हमारा सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 सल्फर है। तो चलो भाई इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये सेंटर पे हो गया हमारा सल्फर, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, चलो ये एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ये है ना, ये एक OH हुआ, ये एक OH हुआ, ठीक है? यहाँ पर लोन पेयर आ गया। ये है हमारा क्या? सल्फ्यूरस एसिड। ओके अगर बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी कितनी है हमारी? 2 है। यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द्विक्षारकता आया, ठीक है? ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका कितना? +4 आया। ये किसका था? ये सल्फ्यूरिक एसिड का था। चलो अब दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड। ये ऑक्सो एसिड सल्फर का है ना, सल्फ्यूरिक एसिड मत लिख देना, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ग्रुप नंबर 16 का सेकंड एलिमेंट पढ़ रहे हैं। ओके तो सल्फर का दूसरा ऑक्सो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। अरे यही तो पढ़ते आए हैं अभी हम। एक और याद है, मैंने ओलियम भी कहा था, उसको भी याद कर लेना। H2SO4 इज ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, ठीक है? ये भी मैंने पूरा पढ़ा है सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा इसका प्रिपरेशन मेथड से लेकर ऑक्यूरेंस से लेकर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस सब अभी कवर किया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, चलो स्ट्रक्चर बनाओ। ओके 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन तो यहीं पर निकाल दो, सिंगल सल्फर है। चलो क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड लिख लो, सल्फ्यूरिक एसिड है ना ये। सल्फर लगाओ सेंटर पे, कितने ऑक्सीजन है? 4 हैं, तो 1 ऑक्सीजन तो इधर लगा दो, दूसरा ऑक्सीजन इधर लगा दो। कितने बचे? 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये लो। आ समझ में? 2H 2H हो गया। क्लियर है? तो बेसिसिटी कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, OH हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका? 6, ठीक है? निकालना सीख लो, बता दूँ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। चलो ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, देख लो इधर कैसे निकालते हैं। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? सल्फर का निकालना है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 2 हुआ, 1 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। चलो × 1 x, ये हमको निकालना है इसलिए हम x मान रहे हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2, ये हमने -2 कर लिया, = 0। निकालो, 2 हुआ, x हुआ, 4 2 जा -8। क्लियर है? -8 + 2 माइनस कर दो, कितना आया? -6 आया। x = कितना आया? 6 आया। निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर। यही तो है, इसे ही तो करना था। हो गया है ना? कितना इजी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। चलो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो।
अब तीसरा ऑक्सो एसिड लिखो, ठीक है, तीसरा ऑक्सो एसिड लिखो, मिटा दो इसे। एक और बता दी ऑक्सो एसिड, उसके बाद ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। उसके बाद है ऑक्सो एसिड हमारा क्या, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O3। थायो क्यों भाई, 2 सल्फर है अभी, ठीक है, 2 सल्फर इसलिए थायो, मतलब जहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जुड़ता था वहाँ पर हम सल्फर जोड़ेंगे इसलिए थायो हो गया। ओके, तो इसे बोलेंगे हम क्या, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाओ, थर्ड है ना ये, कितने हैं, 2 सल्फर हैं, ये 1 सल्फर यहाँ पर लो, 1 सल्फर यहाँ पर जोड़ लो, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, मतलब 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, ये लो, एक्स्ट्रा वाले ऑक्सीजन को पहले ही हटा दिया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ये 2 OH लो, OH OH 2 कंप्लीट है, आया समझ में। ये इसका स्ट्रक्चर है किसका, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी कितनी है यहाँ पर, 2 दिख रहा है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, ओके। और ऑक्सीडेशन नंबर वही हमारा +6 रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल 6। कैसे निकाला अभी मैंने बताया है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो। तो ये तो थे आज के टॉपिक्स, आज के लेक्चर के, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड कवर किया मैंने। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन की कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसकी थ्योरी 3 स्टेप में कंप्लीट किया। इसके जो चैम्बर, जो एपरेटस कॉन्टैक्ट चैम्बर जो बनाया वो आपके 9 स्टेप में उसके डायग्राम रहेंगे। फिर मेथड स्टेप बाय स्टेप वो मैंने कवर किया। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसका यूजेस बताया। ये आपके 5 नंबर के आएंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस आता ही आता है और ये आएगा ही आएगा, ठीक है, तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसका नोट्स बना लेना। उसके बाद मैंने ऑक्सो एसिड, सल्फर का ऑक्सो एसिड बताया, ऑक्सी अम्ल भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर ऑक्सो एसिड मैंने 3 बताया, 3 नंबर के ये आते हैं। तो जब भी ऑक्सो एसिड पूछेगा तो इसका नाम लिखना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और बेसिसिटी बता देना है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है और ग्रुप नंबर 16 भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप नंबर 17 स्टार्ट करेंगे, जो है हेलोजन फैमिली। तब तक इसके नोट्स बनाइए, इसको रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए।